ये देखिए माशाल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह, कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। बाहर से कितने क्रिस्पी और कुरकुरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी मटर और सूजी के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनेंगे। चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से मटर और सूजी के करारे कुरकुरे स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और इसी टाइम पे ना हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल के ना 1 मिनट के लिए इसको क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसको आपने जलाना नहीं है। अच्छा, ज़ीरे को ना 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट डाल देंगे और इसी के साथ 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को ना 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। लहसुन की पेस्ट और हरी मिर्च को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसके अंदर 1 कप हम ताज़े मटर डाल देंगे और इसी के साथ ही हम 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक ना अच्छी तरह मटरों की भुनाई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर इनको गलाने के लिए ना पानी डालेंगे। अच्छा, मटरों को ना इधर मैंने तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन कोई आधा कप पानी डाल देंगे क्योंकि मटरों को हमने गलाना है। फ्लेम को लो कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे और 4 से 5 मिनट तक ना हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि जो मटर है ना वो हमारे अच्छी तरह टेंडर हो जाएं, गल जाएं। उसके बाद मिलते हैं। मटर को कवर करके ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक पका लिया है हल्की आंच पे। जो पानी है ना वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये देखें, 1-2 बार मैंने दरमियान में चेक भी किया था ताकि ये नीचे लगे ना। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, हैंड मैशर ले लेंगे। इसकी मदद से ना मटरों को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये देखिए, मटर अच्छी तरह गल चुके हैं। ये हल्का हल्का सा हम इनको मैश कर लेंगे। चलें जी, मटरों को ना अच्छी तरह मैश कर लिया है। मैशर को साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह और थोड़े से ना हम मटर निकाल लेंगे। उनका ना हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। चले, बाकी में हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना 1 कप पानी डाल देंगे। इसी के साथ ही हम 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। पानी को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पानी को ना बॉयल आना शुरू हो चुका है। ज़्यादा आपने पानी को पकाना नहीं है। इस टाइम पे आके इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जिस कप से हमने पानी को नाप किया था ना उसी कप से हम इसके अंदर 1 कप सूजी डाल देंगे। कोई भी कटोरी आप सेट कर सकते हैं, कप नहीं है तो कोई मसला नहीं। जिस चीज़ से आपने पानी डालना है उस हिसाब से आपने 1 कप सूजी डाल देनी है। इसको ना हम मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इसकी गुठली भी ख़त्म हो जाएगी सूजी की, सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी, इसकी एक डो रेडी हो जाएगी। तो चलें जी, सूजी को ना 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया। सूजी अच्छी तरह फूल चुकी है, इकट्ठी भी हो चुकी, डो बन चुकी है। ये देखें,
परिंदे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसको ना प्लेट में निकाल के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जल्दी से आलू और मैदे की एक स्लरी रेडी कर लेते हैं। अच्छा, एक बाउल में ना मैंने पानी ले लिया है, मिक्सिंग बाउल में। एक इस तरह का ना मीडियम साइज़ का आलू है, इस छिलके मैंने उतार दिए, कच्चा आलू है। तो इस तरह का ग्रेटर ले लेंगे, इसके ना हम ये लच्छे बना लेंगे। कोई भी ग्रेटर हो आपके पास, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह के ना हमें ये लच्छे चाहिए। तो जल्दी से हम आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। चलें जी, आलू को ना कद्दूकस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर को साफ़ कर लेंगे। एक आलू काफ़ी होगा, ज़्यादा आलू डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हम उठा लेंगे लच्छे। चलें, 2-3 पानी से ना अच्छी तरह हम आलूओं को धो लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना अच्छी तरह 2-3 पानी से धो लिया। उसके बाद सारा पानी जो इसका खुश्क कर लिया आलूओं का। लच्छे हमारे ज़बरदस्त रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पौना कप मैदा डाल देंगे, या आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। ये जो हमने मटर निकाले थे ना पहले, ये भी हम डाल देंगे। चल, इसके अंदर हम हरा धनिया भी डाल देंगे। चल, थोड़ी सी कूटी लाल मिर्च डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर सफ़ेद तेल डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं डालना। पानी हम तब डालेंगे जब स्नैक्स हम इसके अंदर डिप करेंगे, क्योंकि अभी आलू जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे, नमक डाला है। इसी तरह हम इसको छोड़ देंगे। अगर अब इसे पानी डाल देंगे तो ये ज़्यादा स्लरी जो है हमारी पतली हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। चलिए, ये स्लरी भी हमारी रेडी है। अब हम जल्दी से ये जो सूजी वाला मिक्सचर है ना, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ना छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। शेप आप इसको कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए, लेमन की तरह मैं ये छोटी छोटी गोलियां बना रहा हूँ। ट्रे में रखते जाएंगे। सारे नाम पहले इसी तरह ये स्नैक्स बना के रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारी जो गोलियां ना वो मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। ये देखें। अब हम क्या करेंगे, इस सलरी को ना फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मुझे मैदा कम लग रहा है, इसके अंदर आधा कप मैं और मैदा डालूँगा। अच्छा, ये जो सूजी के स्नैक्स होते हैं ना, इसको कोटिंग करना ज़रूरी है। अगर कोटिंग नहीं करेंगे, सूजी जो होती है ना, ये सारा जो ऑयल होता है वो अपने आप में जज़ब कर लेती है। तो आप ज़रूर कोटिंग बना के इसको फ्राई करें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ना इसके अंदर पानी डालेंगे। एक बार नहीं आपने सारा डाल देना। ये तकरीबन 1.5 कप पानी मैं इसके अंदर डाल चुका हूँ। ये सलरी हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह की होनी चाहिए। चम्मच से ना ये डिगनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये बाउल उठाएंगे, सलरी में डालेंगे, जितने को हमने फ्राई करने हैं ना उतने को। अच्छा, आप चाहे ना तो मैं आपको बताना भूल गया था, इस टाइम पे आके ना ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो इसको आप महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होंगे। जब आपने फ्राई करने हो, रूम टेम्परेचर पे आने दें इसको पहले, फिर आप इनको फ्राई करें। तो मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था, इसलिए मैं इसको स्टोर नहीं करूँगा। अच्छी तरह इस तरीके हल कर देंगे। चलें, कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए,
फिर हम इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डीप फ्राई करूँगा। अब हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से ना आपने इस तरीके उठाना है ताकि इसके साथ ना ये आलू भी होने चाहिए। बिस्मिल्लाह, ये इस तरीके हम इसको डालते जाएंगे। जितने इजी आ जाएंगे ना कढ़ाई के अंदर उतने मैं डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा। चले, इसको ना हम तकरीबन इसी तरह 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। फ़ौरन से हिलाएंगे ना सारी जो कोटिंग है वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। मटर और सूजी के स्नैक्स को मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके हिला देंगे। अब ये जो कोटिंग है ना ऊपर वाली, ये उतरेगी नहीं, ये देखिए। और जो आपस में जोड़ चुके हैं इस तरीके उसको अलग अलग करते जाए। तो आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा ना आए तो फिर कहना। आप कहेंगे कि शेफ़ फयाज़ ने कुछ चीज़ बताई थी। आगे रमज़ान शरीफ माशाल्लाह आ रहा है, तो आप एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। साइड चेंज करके हमने इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा, फुल नहीं आपने फ्लेम को चलाना। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा और ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएंगे। इस बैच को ना मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसको जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊँगा। आलू, सूजी और मटर के स्नैक्स को फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे स्नैक्स को ना हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम जो बाकी बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह स्नैक्स हमारे बने। इसको प्लेट में रखते हैं। तो सारे ना हम इसी तरह फ्राई करके रेडी कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इंडियन जो भाई है ना वो इसको नाश्ता भी बोलते हैं। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी भी हम डाल देते हैं उसी तरह। आलू, सूजी और मटर के जो सारे स्नैक्स हैं ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, फिर हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। प्लेट भी हमारी भर चुकी है। सिर्फ 1 कप सूजी और 1 कप मटर से पूरी फैमिली के लिए आप अफ्तारी बना सकते हैं। अच्छा, इस स्नैक्स को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। अच्छा, मैं ना आपको तोड़ के चेक भी करवाता हूँ। ये देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी और कुरकुरे हैं, अंदर से चेक करें। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें। अंदर से मज़ेदार होंगे, टेस्टफुल होंगे और बाहर से कुरकुरे होंगे। थोड़ा सा ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं।